हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। एंड ये मेरी सेकंड स्टोरी है। वो स्टोरी बाकी पार्ट्स मैं अपलोड करूँगी, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करके बताओ। एंड ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर पसंद नहीं आई तो मुझे बोलना बस, ठीक है? तो शुरू करें। नाइट का सीन होता है शिमला में। स्नोफॉल हो रहा था, पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है। शिमला के हवा में एक रॉयल से चिल है। कहीं दूर एक हेरिटेज मेंशन के अंदर इलाइट बिजनेस पार्टी चल रही है। गोल्डन शैंडिलियर्स का ग्लो, वार्म फायर की लाइट, सब कुछ क्लासी। और पार्टी किसी रैंडम रीज़न के लिए नहीं, ये इवेंट है वेदांती ग्रुप के नए ग्लोबल मर्जर के सेलिब्रेशन का। और इस एम्पायर की क्वीन है जेल वेदांती। एंड बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है। रिच लोग कन्वर्सेशन में बिजी है, लेकिन तभी मेंशन के ग्लास डोर से होती है एक स्लो मोशन एंट्री। ब्लैक वेलवेट गाउन जिसमें डीप थाई स्लिट है, बोल्ड रेड लिपस्टिक, हाई बन और नेक में डायमंड स्टड्स। उसका वॉक एकदम साइलेंट, लेकिन हर स्टेप में अथॉरिटी का प्रेशर। ये होती है जेल। जेल एंटर करती है, सबकी बातें उसे देख के रुक जाती है। सबकी आंखों में सिर्फ एक नाम, जेल। तभी वेटर उसे देख के बोलता है नर्वसली, वेलकम बैक मैम। तो जेल कुछ नहीं कहती, सिर्फ हेड नोड करती है और रेड वाइन का ग्लास ले लेती है। आंखों से ही सबको स्कैन करने लगती है, जैसे जज कर रही हो। और साइड में डोजन्स ऑफ रिच सीईओज, बोर्ड मेंबर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एक सर्कल में कुछ डिस्कस कर रहे थे। और जेल सीधा उस ग्रुप की तरफ चली जाती है। फिर एक बिजनेसमैन बोलता है, मिस वेदंती, क्या बात है, आज तो आप और भी पावरफुल लग रही हो। फिर जेल थोड़े स्माइल के साथ बोलती है, मैं तो रोज वही लगती हूँ, तुम लोग कभी नोटिस नहीं करते। फिर सब लोग थोड़ा हंसते हैं। जो हंसना नहीं चाहता वो भी, उसको भी हंसना पड़ता है। जेल थी ही ऐसी। और फिर और एक बिजनेस वुमेन बोलती है, आपने जो यूरोप के मार्केट में इन्वेस्ट किया बिना डरे, रिस्क तो था। तो जेल उसके आंखों में सीधा देखती हुए बोलती है, रिस्क उनके लिए होता है जिनके पास कुछ खोने का डर हो, और मेरे पास डर के लिए टाइम नहीं है। फिर उसका गेज रुकता है एक कॉर्नर टेबल पे, जहाँ एक स्लिम बोल्ड मॉडल टाइप लड़की ऑफ शोल्डर ड्रेस में जेल की तरफ सॉफ्ट स्माइल भेज रही होती है। उसके आंखों में क्लियर सिग्नल होता है, जैसे कि आई एम हियर जस्ट फॉर यू। जेल के लिप्स पे एक स्मार्क आता है। जेल ने बस आंखों से एक हल्का सा इशारा किया, थोड़ा सा। फिर लड़की समझ जाती है ये सिग्नल। फिर लड़की उसके पीछे चल पड़ती है। एक सीक्रेट हॉलवे से जेल और वो मॉडल टाइप लड़की एंटर करती है एक प्राइवेट लग्जरियस रूम में बस एक फायरप्लेस की सॉफ्ट ऑरेंज लाइट है। वॉल्स पर विंटेज ऑयल पेंटिंग्स और सिल्क कर्टन्स हल्की हवा में हिल रहे हैं। लड़की हील्स उतारते ही सॉफ्टली बोलती है, मैं तो सोच भी नहीं पाई कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगी। तो जेल उसकी तरफ देखती भी नहीं, अपने क्लच को टेबल पर रख के सीधा फायरप्लेस के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो स्मोकिंग करने लगती है। फायर की रोशनी उसके शार्प जो लाइन पे गोल्डन रिफ्लेक्शन देती है। उसका बैक एक्सपोज है। फिर जेल टर्न करके उसके पास जाती है। फिर बिना एक शब्द बोले जेल उसका फेस अपनी तरफ घुमाती है और आंखों में देखते ही उसकी जॉलाइन पे अपने नेल्स का हल्का ट्रेस करती है। जेल उसका रिस्ट पकड़ के वॉल से टिका देती है। एक हाथ वॉल पे, एक हाथ स्लोली उसके ड्रेस के जिप तक जाता है। फिर वो स्लोली जिप ओपन करती है। देन वो एक ही बार में स्पीड से ओपन कर देती है जिप। फिर सिल्की फैब्रिक उसके शोल्डर से गिरता है। उसकी स्किन तब एक्सपोज होती है। जेल के कोल्ड फिंगर्स उसके नेक से शोल्डर्स तक ग्लाइड करती है। तब लड़की का ब्रेथ हैवी हो जाता है। जेल बोलती है, यू पेड फॉर दिस, रिमेंबर। उसके टोन में
ना मोहब्बत है ना शर्म, सिर्फ डोमिनेशन थी। जेल के फिंगर्स उसके कॉलर बोन से स्लाइड होते हुए वेस्ट तक जाते हैं। देन वो डीप किस करने लगती है, एकदम से वॉल से टिका कर। फिर जेल के नेल्स लड़की के बेक पर डिग करते हैं। लड़की के सिर की स्किन पर रेड मार्क्स पड़ता है। उस लड़की को पेन होता है बहुत उसके उस टच से, और वो हल्का सा आवाज़ करती है। फिर जेल उसके लिप्स को सॉफ्टली बाइट करती है और नेक्स्ट सेकंड उसे टेबल के पास ले जाकर ऊपर पुश करती है। टेबल पे जो ग्लासेस थे वो गिरते हैं। रूम के बाहर स्नोफॉल तेज़ हो गया था और बस उस रूम से हल्की हल्की सेंसुअल मौन सुनाई दे रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बेड पे वो लड़की सोई थी और जेल बेलकोनी के सामने खड़ी थी, एक हैंड में ब्लैक कॉफ़ी का मग, दूसरे में सिगरेट। वो लड़की जो सिर्फ एक 1 मिनट प्लेजर थी, बेड पे टर्न होती है, आंखें खुलती है। उस लड़की के लिप्स और नेक पर बाइट का निशान थे और बाल बिखरे हुए। फिर जेल को देखते ही बोलती है सॉफ्टली, गुड मॉर्निंग। जेल उसकी तरफ देखती भी नहीं। फिर वो बोलती है, टेबल पे कैश रखा है, ये तुम्हारे टाइम के लिए है, अब जाओ। जेल की बात सुन के वो लड़की शॉक में उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। देखो, जेल का भाई भी ऐसा था, तुम कुछ पूछ नहीं सकते, बस उसकी दुनिया से निकल दिए जाते हो। एंड हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं एक लग्जरियस हाई राइज टावर के अंदर बोर्डरूम फुल ग्लास वॉल से घिरा हुआ, जहाँ से पूरी सिटी दिखती है, लेकिन सबकी नज़र सिर्फ एक जगह टिकी है। एक ग्लेमिंग ग्लास टेबल के अक्रॉस टॉप लेवल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, लैपटॉप्स ओपन, क्वार्टरली रिपोर्ट्स स्क्रीन्स पे फ्लैश हो रहे हैं। और फिर रूम के ग्लास डोर से एंट्री होती है जेल की। फुल ब्लैक पावर पेंट सूट, एक टाइट शर्ट बन और आंखों में आइसी कोल्ड कॉन्फिडेंस। वो लेट आई है पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते हैं ये बोर्डरूम उसके नाम से चल रहा है। एक मेल एग्जीक्यूटिव बोलते बोलते थोड़ा डेटा स्लिप कर देता है। बस जेल उसको एक बार देखती है, सिर्फ एक कोल्ड स्टेडी लुक। फिर पूरा रूम पिन ड्रॉप साइलेंस में फ्रीज हो जाता है। फिर जेल लो वॉइस कटिंग टोन में बोलती है, मैं एम्प्लॉयज़ हायर करती हूँ बिजनेस के लिए, बेबी सिटिंग के लिए नहीं। फिर 1 सेकंड का पॉज होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। किसी में, यार देखो, किसी में हिम्मत ही नहीं थी। फिर 10 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो जाता है। इन्वेस्टर्स के चेहरे पे डिससेटिस्फेक्शन दिखता है एंड पर जुबान सबकी बंद है, क्योंकि सब जानते हैं उनका पैसा हो सकता है, लेकिन इस एम्पायर का नाम जेल फिरंती है। और दूसरे साइड देखते हैं, दूसरी तरफ एक पुरानी बिल्डिंग, एनजीओ का एक फ्लोर, जहाँ लैला सिंपल साड़ी पहने होती है। वो एक 10 साल की एब्यूज्ड गर्ल का हाथ पकड़े उसे समझा रही होती है। उसके साथ की एक वर्कर कहती है, लैला दी फी से एक लॉयर रिजेक्ट कर गया, बोल रहा था फ्री में केस नहीं लेगा। ये सुनकर लैला सॉफ्टली बोलती है, तो मैं जाऊंगी उसके ऑफिस, जब तक हाँ नहीं बोलेगा उसके सामने बैठी रहूंगी। देखो, ये वो लैला है जिसे लोग जिद्दी की देवी कहते हैं, वो लड़की जिसको लग्जरी का टेस्ट नहीं लेकिन इंसाफ की भूखी है। नेक्स्ट सीन में लैला घर के लिए निकल गई थी। रात के 8 बज चुके थे। शिमला की गलियों में हल्के फॉग के बीच एक छोटी सी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर लैला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। अंदर से माइल्ड सी मसूर दाल और रोटी की खुशबू आ रही थी। किचन से आवाज़ आती है प्रेशर कुकर की सीटी की और लैला की माँ की हल्की सी खसी की। उसकी माँ एक सिंपल सलवार सूट में थोड़ा थका हुआ चेहरा लेके किचन में खड़ी होती है। स्कूल से आने के बाद बिना रेस्ट किए अब डिनर बना रही है। लैला की माँ टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में। फिर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा आ गई, तेरे लिए सब्जी गर्म कर रही हूँ, आज बाहर ज़्यादा काम था क्या? फिर लैला थकावट स्माइल के साथ बोलती है, हाँ माँ,
एनजीओ में एक न्यू एडमिशन आया था। एक लड़की जो रनवे थी, उसका केस समझने में पूरा दिन लग गया। फिर उसकी माँ कहती है, तू तो सच में किसी की ज़िंदगी बदल देती है लैला। मैं तो बस स्कूल के बच्चों को ABCD पढ़ाती हूँ, पर तू उन्हें ज़िंदगी पढ़ाना सिखा रही है। फिर लैला बोलती है, पर माँ वो तो आप भी करती है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। आप स्कूल टीचर नहीं, फाउंडेशन है। फिर लैला एक कॉर्नर टेबल पे अपने बैग रखती है और उसमें से एक फाइल निकलती है, एक बच्ची का फॉर्म जो उसके एनजीओ में आज ही आया था। फॉर्म पे लिखा होता है, फादर अननोन, मदर हाउस हेल्प, एज 7। फिर ये पढ़ के लैला थोड़ी सी सैड हो जाती है। उसके चेहरे पे ये दिखता है, उसकी आंखों में कुछ था, एक कसक, जैसे किसी और के दर्द में खुद की पुरानी तस्वीर दिख गई हो। फिर उसकी माँ क्वाइटली बोलती है, पापा होते तो तुझे देख के फख्र करते, जब तू सिर्फ दूसरी तरफ ड्राइंग रूम ने कहा था कोने में एक डेस्क पर किसी की दुनिया श्रेया उसकी छोटी बहन बैठी होती है। बुक्स खुली है, नोट्स लिख रही है, ग्लासेस पहने हुए, फुल फोकस में। फिर श्रेया देखे बिना बोलती है, दीदी कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, अगर 95 से कम आया तो मेरा रैंक नीचे चला जाएगा। फिर लैला उसे देखती है मुस्कुराते हुए, फिर बोलती है, मेहनत करने से लोग कुछ भी कर लेते हैं, और तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम्हें तुम्हारा फल ज़रूर मिलेगा। फिर श्रेया ये बात सुनकर स्माइल करती है और फिर बोलती है, वैसे दीदी कल आपका एक पिक वायरल हुआ था, आपने देखा? वो एनजीओ वाले इंस्टाग्राम पे डाला, वो जिसे आपने व्हीलचेयर डोनेट की थी ना, उसकी मम्मी ने कमेंट किया था कि देवता जैसे लोग अभी भी है। फिर ये बात सुनकर लैला कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देती। उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है अब बहुत हुआ, तुम दोनों जल्दी से डिनर कर लो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेल की प्राइवेट विला के व्हाइट शीर कर्टन से हल्की सुबह की रोशनी कमरे में घुस रही थी। पूरा कमरा मिनिमलिस्ट लग्जरी का परफेक्ट एग्जाम्पल था, और एक कॉर्नर में ठंडा सा ग्लास वॉल जहाँ से शिमला के पाइन ट्रीज दिख रहे थे। जेल अपने बेड पे हाफ सिटिंग पोजीशन में अभी भी नींद से उठी थी। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और आंखों में वो यूजुअल थकान थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है, एक बार, 2 बार। तब जेल इरिटेट होकर फोन उठाती है और बोलती है, डैड सुबह सुबह। उसके डैड बोलते हैं, सुबह सुबह क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जेल, एनजीओ का फंक्शन में तुम्हारा जाना कंफर्म हो गया है, कल 11 बजे। फिर जेल ये बात सुन के जेल के फोरहेड पे हल्की सी रिंकल आ जाती है। फिर बोलती है, मैं छोटी छोटी चैरिटी इवेंट में नहीं जाती, यू नो दैट। फिर उसके डैड बोलते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर इस एनजीओ में तुम्हारा नाम से पहले ही पब्लिसिटी हो चुकी है, और तुम्हारे एब्सेंस का मतलब मीडिया में नेगेटिव बज़। तुम जानती हो इन्वेस्टर्स और ब्रांड इमेज के लिए ये कितना सेंसिटिव टाइम है। फिर जेल शार्प टोन में बोलती है, मैं अभी तक एक भी इवेंट पे जबरदस्ती नहीं गई हूँ। फिर उसके डैड बोलते हैं, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस याद दिला रहा हूँ, तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, एक इमेज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल सिर्फ 1 घंटा, दैट्स ऑल। फिर जेल थोड़ा पॉज लेकर आंखें बंद करती है। फिर थोड़ी देर बाद हल्की आवाज में बोलती है, फाइन। फिर उसके डैड बोलते हैं, गुड, ब्रेकफास्ट कर लेना टाइम से, एंड प्राउड ऑफ यू जेल। फिर जेल रेडी होने लगती है ऑफिस के लिए। जेल व्हाइट शर्ट और ब्लैक हाई वेस्ट पैंट्स में बिना किसी एक्सप्रेशन के स्लो स्टेप्स में डाइनिंग एरिया की तरफ आती है। सर्वेंट्स उसे देख के साइड हो जाते हैं। टेबल के पास आते ही एक सर्वेंट पोलाइटली बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम, ब्रेकफास्ट रेडी है। जेल बिना कुछ बोले चेयर पुल करती है और बैठ जाती है। एक क्रोसेंट उठा के प्लेट में रखती है, फिर एक सिप कॉफ़ी का लेती है। उसकी आंखें विंडो के बाहर पे टिक जाती है, शिमला के पहाड़ों की तरफ, लेकिन उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। और फिर सर्वेंट्स उसके लिए क्वाइटली फ्रेश पाइनएप्पल स्लाइस, नट्स और बटर टोस्ट टेबल पे रखते हैं। वो ब्रेकफास्ट फिनिश करती है, सब कुछ काम रूटीन जैसे। फिर स्लोली उठती है। सर्वेंट सॉफ्टली बोलते हैं, मैम गाड़ी रेडी है। जेल अपने लॉन्ग कोट को पहनती है, डार्क सनग्लास लगाती है और फिर बिना कुछ कहे विला से निकल जाती है ऑफिस के लिए। ऑफिस में
जेल अपने केबिन के अंदर ऑफिस में जेल अपने केबिन के अंदर खामोशी से बैठी होती है। ऑफिस के अंदर हर फ्लोर पे लड़कियां उसे सीक्रेटली देखती है और विश्वास करते हुए बोलती है, कोई इतना हॉट और क्लासी कैसे हो सकता है। और वहाँ एक नई लड़की रिसेप्शन पे खड़ी है इंटरव्यू के लिए। नाम था महर शर्मा। उसने पहना है एक स्मार्ट मरून बॉडी फिट मिडी ड्रेस, एक हॉट ग्रेसफुल वाइब, लेकिन आंखों में डिस्प्रेशन। रिसेप्शनिस्ट सॉफ्टली बोलती है, मैम मिस जेल खुद आपका इंटरव्यू लेगी। तब ये बात सुन के मेहर का हार्ट बीट एक सेकंड स्किप करता है। शी स्टैंड्स गेदर्स हर रिज्यूम और साइलेंटली फॉलो करती है असिस्टेंट को। जेल अपने टेबल के उस पार साइलेंटली फाइल्स देख रही होती है और दरवाजा खुलता है। फिर मेहर आती है। फिर जेल उसे बिना देखे बोलती है, सिट। फिर मेहर सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, थैंक यू। फिर जेल बिना देखे जेल उसे बिना देखे ही पूछ रही थी, क्वालिफिकेशन। मेहर काम में जवाब देती है, लेकिन उसके वॉइस में डिस्प्रेशन छुप नहीं पाती। जेल उसकी तरफ फाइनली देखती है। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिलती है। फिर जेल क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करती है। उसके क्वेश्चन एकदम शार्प होते हैं। मेहर कामली सब आंसर करती है और उसके आंखों में साफ दिख रहा था, नीड दिख रही होती है। उसे ये जॉब चाहिए किसी भी हाल में। और फिर जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, मेहर रिसेप्शन से निकलने ही वाली होती है जब एक स्टाफ मेंबर नीता उसे सॉफ्टली बोलती है, जेल मैम ने खुद इंटरव्यू लिया। वाओ, नॉर्मली वो किसी जूनियर से लेती है इंटरव्यू। लकी हो तुम, वैसे कल तक रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मेहर का चेहरा होपफुल हो जाता है। उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सी चमक। उसे जॉब की जरूरत थी। अब जो ट्विस्ट आने वाला है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। देखो, इस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है, बहुत इंजॉय करोगे तुम लोग। की अलग ही स्टोरी है ये। स्टोरी पे आते हैं। दूसरे साइड एनजीओ में यहाँ हर सुबह की तरह आज भी रूटीन सेम था। बच्चे एक कोने में पेंटिंग कर रहे थे। दूसरे साइड में हैंडमेड पेपर बैग बनाए जा रहे थे एक्सपोर्ट के लिए और वॉलंटियर्स प्लांट्स के पॉट रेडी कर रहे थे मॉर्निंग थेरेपी सीजन के लिए। और वर्किंग रूम में लेला टेबल के कॉर्नर पे बैठी है, हाथ में एक फाइल और लैपटॉप ओपन है। उसके आसपास दो और स्टाफ मेंबर्स होते हैं, एक नीति और अर्जुन, जो हैंडीक्राफ्ट वुमेन लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अगले एग्जीबिशन में अपना काम दिखाएंगे। एनजीओ में वर्कर एरिया में लैला सबको ट्रेनिंग दे रही होती है। एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो एम्ब्रॉयडरी और हैंडीक्राफ्ट का काम सीख रही होती है। लैला के लिए एनजीओ सिर्फ नौकरी नहीं, एक कॉज था। वो चाहती थी कि हर एक महिला खुद पर भरोसा करे, खुद कमाए, खुद अपनी पहचान बनाए। लैला जेंटल टोन में ग्रुप ऑफ वुमेन को बोलती है, देखिए आपका काम सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं है। ये डिजाइन जब किसी मॉल के बुटीक में बिकती है ना, तो लोग बोलते हैं वाह क्या क्राफ्ट्समैनशिप है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये हाथ किसके है। फिर लैला एक लड़की की तरफ देखकर बोलती है, रेखा जी आपका ये थ्रेड वर्क कल के लिए बेस्ट पीसेस में जा रहा है। फिर रेखा शौक में नर्वस स्माइल के साथ बोलती है, सच। फिर लैला बोलती है हल्का स्माइल के साथ, जी हाँ सच। तभी इस एनजीओ की मेन हेड मैडम माया का एंट्री होता है। उनका एज होता है 40। वो थोड़ा टेंस एक्सप्रेशन के साथ आती है और सबको हॉल में बुलाने लगती है। माया जी थोड़ा लाउड होकर बोलती है, टीम सब लोग हॉल में 5 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज़, एक अर्जेंट अपडेट है। फिर एनजीओ हॉल में जहाँ सब गैदर होते हैं, लैला भी नोटबुक लेकर क्वाइटली बैग में बैठती है। फिर माया जी स्टेज पे आती है और सीरियस बट काम टोन में बोलती है, कल के इवेंट के शेड्यूल में एक मेजर चेंज आया है एंड प्लीज़ नोट दिस वेरी सीरियसली। कल हमारे एनजीओ में एक खास गेस्ट आ रही है, इंडिया नहीं पूरे एशिया की यंगेस्ट लग्जरी टाइकून मिस जेल वेदांती। फिर ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि जेल वेदांती यहाँ आने वाली है। फिर एक वॉलंटियर स्लो विस्पर में बोलते हैं, जेल वेदांती वो मिलेनियर, वो जो वेदांती ग्रुप चलाती है। फिर दूसरी वर्कर बोलते हैं, लग्जरी फैशन होटल्स
इवन प्राइवेट जेट्स, वो सब उसी की एम्पायर है ना। और लैला सोचती है नाम सुना है पर कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ आएंगे। वो किसी से कुछ बात नहीं करती पर सोचती है कि नाम तो सुना है पर कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे यहाँ आएंगे या हम सब के बीच दिल से सोचने वाली होगी तभी आ रही है। लैला ऐसी सोच रही थी कि वो दिल से सोचने वाली होगी तभी आ रही है। फिर माया जी फिर से बोलती है, वेदांती फाउंडेशन हमारे एनजीओ का एक साइलेंट पार्टनर रहा है पास्ट 3 मंथ से। उनकी तरफ से फंडिंग आई थी बिना किसी पब्लिक अटेंशन के, और कल उनका पर्सनली आना एक पीआर विजिट नहीं है। वो खुद देखना चाहती है हमारे काम, हमारी ऑनेस्टी, हमारी डिसीजन। फिर और एक मेंबर बोलते हैं पर मीडिया। फिर माया जी बोलते हैं मीडिया अलाउड नहीं है, ये एक क्लोज डोर विजिट है। जलवेदंती पब्लिसिटी नहीं चाहती। उनका कहना है इफ़ आई सपोर्ट ए कॉज आई मस्ट फील द हार्ट बीट ऑफ इट। फिर सब लोग अब ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, नर्वस एनर्जी का वेव चलती है रूम में। फिर माया जी फाइनल लाइन बोलते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है अब सबसे, सब अपना बेस्ट देना। वो यहाँ जजमेंट करने नहीं, एक्सपीरियंस करने आ रही है। कल सुबह शार्प 11 बजे। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो क्या, कमेंट करो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी और किस किस जगह आपको अच्छा नहीं लगा, किस किस जगह बहुत अच्छा लगा, मुझे बताओ। मैं आप लोगों का ओपिनियन लूँगी। आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को कौन सा पार्ट, कौन सी लाइन पसंद आई। यस, मुझे ये जानना है कि कौन सा लाइन आपको पसंद है, तो उसके मुताबिक मैं इस स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। ओके, बाय।